एक लड़की के साथ एक युवक होटल में करता था तकरीबन 6 महीने तक ऐसा काम। उसके बाद उस लड़की की हत्या हो जाती है और तकरीबन 3 साल के बाद राज खुलता है कि आखिर किसने उस लड़की की हत्या की और क्या था इस हत्या के पीछे का पूरा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के गांव की है, जहां पर उपासना नाम की एक लड़की रहती है। उपासना अपने ननिहाल ग्वालियर में रहा करती थी और वहीं पर वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है। तो कॉलेज में उसके साथ एक अजय नाम का लड़का भी पढ़ा करता है। तो यह दोनों एक साथ जब पढ़ा करते हैं तो इन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कॉलेजों में तो ज़्यादातर यह गोरख धंधे हुआ ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अजय कहता है उपासना से कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। कॉलेज के अंदर तो टाइम नहीं मिलता है और मैं तुम्हारे साथ कुछ समय एकांत में रहना चाहता हूँ। तो लड़की उपासना कहती है ठीक है, हम मिल लेते हैं, एकांत में रह लेते हैं। तो अजय उस लड़की को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ पर एक रूम ले लेता है किराए पर। लड़की कहती है क्या हम एकांत में किसी पार्क बगीचे में नहीं रह सकते थे। अजय कहता है कि वहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब करता है, यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम खाना वगैरह खाएंगे, रहेंगे, थोड़ी देर बातें वगैरह करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो होटल लेकर के प्रेमिका से मिलते हैं उनका उद्देश्य कुछ और होता है। ऐसा ही उद्देश्य यहाँ पर अजय का था। कमरे के अंदर वे चले जाते हैं और यहाँ पर वे प्यार से बात करते करते एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और जब एक बार इनके बीच में संबंध बन जाते हैं तो अब यह बार बार उसी होटल में संबंध बनाने के लिए जाया करते हैं और दिन में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते हैं। कई बार तो यह लड़की उपासना सुबह कॉलेज के लिए जाती, लेकिन कॉलेज ना पहुंचकर अजय के साथ बाइक पर बैठकर उसी होटल में पहुंच जाती। और जब तक कॉलेज के छुट्टी होने का टाइम होता तब तक यह दोनों उस होटल के अंदर मौज मस्ती किया करते। और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी का टाइम होता तो अजय इसको कॉलेज पर छोड़ देता और कॉलेज से यह लड़की अपने घर चली जाया करती। यही गोरख धंधे आजकल हो रहे हैं दोस्तों। लड़के और लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने ऐसा बहुत सारा कृत्य करती हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में रहते हैं। और अब यहाँ पर जो लड़की होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसको बड़ी चिंता होती है। और जो अजय होता है वह कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरवा दो, इसका अबॉर्शन करवा दो। लड़की कहती है कि नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, हम दोनों ने शादी का वादा किया है ना, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, इस बच्चे की हत्या क्यों करें। दोस्तों, अब पेट से वह लड़की रह जाती है तो उस लड़की के मामा को पता लग जाता है, क्योंकि वह लड़की अपने मामा यानी कि ननिहाल में रह रही थी। तो मामा उसको समझाता है कि बेटी तू ये क्या कर रही है, तेरे पेट में बच्चा भी ठहर गया है और तुम्हारा पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, तू ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मामा उसको खूब डांटता है। लड़की उस समय तो चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेमी अजय से छुप छुप के मिलने लगती है और मिलती रहती है। मामा को लगता है कि यह नहीं मानने वाली है, तो मामा अब उस लड़की के पिता यानी कि अपने जीजा के पास फ़ोन कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब उस लड़की का जो पिता होता है वह उस लड़की के पास आता है और पिता ने कहा उस लड़की से तुम यह काम करने के लिए यहाँ पर आई थी। लड़की कहती है कि बाबूजी, मैं उससे प्यार करती हूँ अजय से, और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, उसी के साथ रहूँगी। पिता कहता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। लड़की फिर से कहती है कि मैं प्यार करती हूँ ना उससे, मैं उससे शादी करूँगी। उसके बाद दोस्तों, खार नदी के पास दूसरे ही दिन एक लड़की का शव मिलता है, लाश मिली थी। और वहाँ पर आस पड़ोस के लोग उस लाश को देखते हैं तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस उस लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। उसके बाद उस लाश को 2-4 दिन मोर्चरी में रखा जाता है। इधर उधर खबर फैलाई जाती है कि भाई ये लड़की की लाश किसकी है, लेकिन किसी को भी कोई पता नहीं होता है, ना ही कोई खबर मिलती है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस उस लड़की का अंतिम संस्कार करके फ़ोटो वगैरह खींचती है और फाइल बनाती है और फाइल को बंद कर देती है, क्योंकि कोई सुराग और क्लू नहीं मिला था। और फिर यह फाइल को पेंडिंग में डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं। ना ही कातिल का पता था और ना ही उस लड़की का पता था कि यह लड़की कौन है। 3 साल गुजरने के बाद राजस्थान के उस पुलिस थाने में डीएसपी खंडेलवाल की पोस्टिंग होती है
और जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो वह आकर के पुरानी फाइलों को खंगालने लगता है। पुरानी फाइलों में एक उस लड़की की भी फाइल थी और उस लड़की की फाइल को खोला जाता है और फिर पुलिस वालों से कहा जाता है कि आसपास के गांव में पता करो कि यह लड़की कौन है या फिर कोई लड़की तो गायब नहीं हुई है पिछले 3 साल में। तो पुलिस इधर उधर पता लगाती है, खबरियों को भेजती है। तो खबरी बताते हैं कि धौलपुर ज़िले के मानिया गांव के पास एक गांव है। धौलपुर ज़िले के मानिया गांव के पास एक गांव है। वहाँ उस गांव के अंदर एक लड़की 3 साल पहले गायब हुई थी और फिलहाल वह गायब ही है। तो दोस्तों वहाँ पर जब पता लगाया जाता पुलिस के द्वारा तो वहाँ पर जो पिता होता है, पिता ने कहा कि उसकी तो मैंने शादी कर दी है और अब वह अपने ससुराल में रहती है। पुलिस वाले उसकी शादी की जगह पूछते हैं तो वह जगह नहीं बता पाता है और फिर उसके बाद और ज़्यादा पुलिस वहाँ पर पहुँचती है दूसरे दिन। तो दूसरे दिन जो पिता होता है वह वहाँ से फ़रार हो जाता है और पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि लड़की इसी की है। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पिता फरार था। अड़ोसी पड़ोसियों को वह फ़ोटो दिखाया जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं साहब यह उपासना है और यह 3 साल से गायब है। हमने इसके पिता से पूछा भी था तो इसके पिता ने कहा कि अपने ससुराल गई है, लेकिन ससुराल जाती तो एक आध बार तो घर आती, लेकिन यह वापस आई नहीं। तो यही उपासना है और इसी की हत्या हो गई है। अब दोस्तों पुलिस उस पिता को ढूंढने लगती है और रेलवे स्टेशन से झुग्गी झोंपड़ियों में से उस पिता को पकड़ लिया जाता है। अब पिता से जब पूछताछ की जाती है तो सारा राज यहाँ पर खुल जाता है। पिता बताता है कि उसकी बेटी एक कॉलेज के लड़के से प्यार करने लगी थी, ननिहाल में रहती थी और फिर गर्भवती हो गई। मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने कहा बेटी तू ये क्या कर रही है? तो वह कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं उसी से प्यार करूंगी लड़के से, और मैंने कहा कि इस बच्चे को गिरवा दे। उसको लेकर के वह पिता नदी के रास्ते अपने घर आ रहा था। तभी बेटी जब नहीं मानती है, जिद पर अड़ जाती है, तो पिता को गुस्सा आता है और उसी की चुन्नी से उसकी गर्दन को घोंटकर उसको वही नदी किनारे उसके प्राण ले लेता है, उसकी जान निकाल देता है। और दोस्तों यहाँ पर जब वह मर जाती है तो उसको वहीं पर नदी के किनारे छोड़ करके वह अपने घर आ जाता है। यह सारी घटना पुलिस को बताई जाती है। पुलिस तुरंत उस पिता को अरेस्ट करती है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस तरह के कर्मकांड होते हैं इन अवैध संबंधों के चक्कर में। सबसे पहले तो चलो वह लड़की प्यार करती थी तो शादी से पहले ज़रूरत क्या थी उसके साथ संबंध बनाने की? कौन कहता है कि शादी से पहले किसी लड़के के साथ संबंध बनाए जाने चाहिए? यह हमारे ना शास्त्रों में लिखा है, ना ही कोई ऋषि मुनि कहकर गया है, ना ही किसी ने बताया है। लेकिन लड़के और लड़कियां हवस की आग में एक लड़कियां कई बॉयफ्रेंड रखती हैं, कई और लड़के जो होते हैं वो कई गर्लफ्रेंड रखते हैं। यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। ऐसे जब हमारे बच्चे होंगे समाज के, तो समाज का निर्माण कैसे हो पाएगा? समाज का भविष्य क्या होगा जब नींव ही खराब होगी? और फसल को पहले ही जब गलित पर काट लिया जाएगा तो उसके बाद उसमें बाली या कहते हैं उसमें फसल या फिर उसमें दाना कैसे पड़ेगा? दोस्तों समाज के अंदर बहुत बुरी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। एक लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें लड़की किसी के साथ भी रह सकती है अपनी मर्जी से, और फिर मर्द चाहे फिर दूसरे के साथ रह सकती है, फिर तीसरे के साथ। यह कोई मजाक है ज़िंदगी का? कितना एक तरह से नर्क फैला हुआ है। पश्चिमी सभ्यताओं को यहाँ पर लाया जाता है और कोर्ट उन्हें मान्यता भी दे देता है। लड़की अगर किसी को लेकर भाग जाती है तो लड़की के ऊपर कोई यहाँ पर आरोप नहीं होता है, और अगर उस लड़की का पति किसी के साथ हंस-बोल कर बातें कर लेता है तो उस पति को जेल में डाल दिया जाता है। क्या इसी को बराबर का संविधान कहा जाता है? क्या यही बराबरी है? नहीं है बराबरी दोस्तों, यह तो लड़कों के साथ अत्याचार है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।